आज हम सर्वनाम अर्थात संज्ञा के बदले आने वाले या संज्ञा के बदले जिन शब्दों का प्रयोग किए जाते हैं उन सर्वनाम शब्दों के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले बनता है कि सर्वनाम कहते किसे हैं। संज्ञा तो आप जानते ही हैं, किसी भी नाम शब्द या किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव के नाम को हम संज्ञा शब्द कहते हैं। अगर उन्हीं संज्ञा शब्दों के बाद उन्हीं संज्ञा शब्दों के स्थान पर अगर किसी दूसरे शब्द का प्रयोग होता है, उन्हीं संज्ञा शब्दों को प्रकट करने के लिए, बताने के लिए, अर्थात जो शब्द संज्ञा शब्दों के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं वे सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे राम के पास 2 कीमती कलमें हैं, वह उन्हें बड़ी सावधानी से रखता है। इस वाक्य में हम देखते हैं कि राम जो कि संज्ञा शब्द है, व्यक्तिवाचक संज्ञा, एक विशेष व्यक्ति का नाम है राम, इसका मतलब राम शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है। तो राम के पास 2 कीमती कलमें हैं, तो 2 कीमती कलमें है, कलम ये भी संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा। किंतु इसके जगह जब हम दूसरे वाले वाक्य में वह उन्हें बड़ी सावधानी से रखता है, वह शब्द यहाँ पर राम के लिए आया है, उन्हें शब्द यहाँ पर कलमों के लिए आया है। जैसे ही वह का हम प्रयोग करते हैं राम के लिए और उन्हें शब्द का प्रयोग करते हैं कलमों के लिए, तो इसका अर्थ है कि हम संज्ञा शब्दों के बदले में वह और उन्हें इन शब्दों का प्रयोग किए। अतः ये हो गया सर्वनाम। वह उन्हें क्रमशः राम और कलम के लिए आया है, ये वह शब्द और उन्हें शब्द राम और कलम के लिए आया है। अतः संज्ञा शब्दों के बदले आए हुए शब्द वह तथा उन्हें सर्वनाम कहलाएगा। कहने का अर्थ है कि ऐसे शब्द जो संज्ञा के बदले में प्रयोग किए जाते हैं वे सर्वनाम कहलाते हैं। तो बच्चे इस दृष्टि से हम इस वाक्य में हम देखते हैं कि राम के बदले में वह आया, कलम के बदले में उन्हें आया, तो ये दोनों सर्वनाम के शब्द हुए क्योंकि ये संज्ञा के बदले आए हैं, तो सर्वनाम यही है। अब हम आते हैं सर्वनाम के भेदों की ओर। फिर सर्वनाम के भेद कितने हैं, मतलब सर्वनाम जो है संज्ञा शब्दों के बदले में प्रयुक्त होते हैं या प्रयोग किए जाते हैं, तो फिर सर्वनाम तो फिर इसके भी भेद होंगे। ठीक है, जैसे कि हम जानते हैं कि संज्ञा के 5 भेद होते हैं। ठीक है, जब हम किसी खास व्यक्ति, खास स्थान को हम जिस नाम से हम बुलाते हैं उसे हम व्यक्तिवाचक कहते हैं। जब किसी जाति का हम बोध करते हैं जिस शब्द से, वहाँ पे हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। वैसे बहुत सारे भेद होते हैं ना, तो बिल्कुल वैसे ही सर्वनाम में भी जिन शब्दों का प्रयोग संज्ञा शब्दों के बदले होता है अर्थात सर्वनाम, इस सर्वनाम शब्द के भी भेद हैं और वो 6 भेद हैं। सबसे पहले पुरुषवाचक सर्वनाम, उसके बाद निश्चयवाचक सर्वनाम, फिर अनिश्चयवाचक सर्वनाम, चौथा प्रश्नवाचक सर्वनाम, 5वां संबंधवाचक सर्वनाम और 6ठा निजवाचक सर्वनाम। ये 6 जो सर्वनाम हैं ये 6 सर्वनाम के भेद हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि ऐसे शब्द जो अवश्य ही संज्ञा के बदले में आए हैं, लेकिन खास व्यक्ति, ठीक है, ऐसे खास व्यक्ति जहाँ पे कोई बात करता है, जहाँ पर कोई सुनता है और जहाँ पर किसी के बारे में बात की जाती है। जो बात करने वाला है वह किसी के बारे में बात कर रहा है और जो बात कर रहा है उसकी बात को कोई सुन रहा है। ये इन तीनों के लिए जिन शब्दों का प्रयोग होता है वो पुरुषवाचक सर्वनाम के शब्द कहलाते हैं। निश्चयवाचक सर्वनाम, समझ में आ रहा है, निश्चय मतलब निश्चित होना। ऐसे शब्द जिससे हमें बिल्कुल हम निश्चित होकर हम किसी व्यक्ति या वस्तु के लिए प्रयोग किया गया सर्वनाम शब्द, जहां पे हम बिल्कुल निश्चित हैं, जहां हम बिल्कुल निश्चित हैं। जब निश्चित होकर किसी सर्वनाम शब्द को प्रयोग किया जाता है किसी वस्तु और व्यक्ति के लिए, ठीक है, किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान के लिए, तो वो निश्चयवाचक। अनिश्चयवाचक बिल्कुल इसका उल्टा, जब हम निश्चित नहीं हैं, ऐसे सर्वनाम शब्द जिसका प्रयोग
हम निश्चित होकर नहीं करते। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के लिए ऐसे सर्वनाम शब्द का प्रयोग किया जा रहा है जिसके बारे में हम निश्चित नहीं है। जैसे वहाँ कुछ है, वहाँ कुछ है, कुछ की जगह पर कोई नाम होना चाहिए था। अगर कोई नाम होता तो फिर वो संज्ञा होता। उसके बदले में कुछ है और साथ में हम अनिश्चित भी हैं, हम बता नहीं पा रहे कि वो कुछ है क्या। ठीक है, हम निश्चित होकर नहीं कह पा रहे हैं तो अनिश्चय। प्रश्न मतलब प्रश्न रहेगा। संबंध, जहाँ पे दो सर्वनाम शब्दों के बीच में हम संबंध देखते हैं। निजवाचक, जहाँ पर सर्वनाम शब्द कर्ता शब्द वाक्य के कर्ता के साथ अपनत्व प्रकट करता है। इन्हें हम डिटेल्स में देख लेंगे, हम विस्तार से देख लेंगे। सर्वनाम के ये कुछ भेद हैं जिन्हें हम विस्तार से देखते हैं। तो सबसे पहले हम आते हैं सर्वनाम के पुरुषवाचक सर्वनाम। सभी भेदों को विस्तार से बताइए। पुरुषवाचक सर्वनाम, जो शब्द बोलने वाले के लिए मतलब वक्ता, सुनने वाले के लिए मतलब श्रोता तथा जिसके बारे में बात की जा रही हो के लिए प्रयुक्त हो, पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। मैं सिर्फ परिभाषा से नहीं होगा, इसे हम लोग भेद से देखते हैं, इसको हम लोग उदाहरण से देखते हैं। इसी पुरुषवाचक सर्वनाम, जैसे मैंने बताया कि जो बोलते हैं उसके लिए मतलब जो वक्ता है उसके लिए आया हुआ शब्द, जो सुन रहा है वक्ता की बात को अर्थात श्रोता के लिए आया हुआ शब्द, और वक्ता जिसके बारे में बात कर रहा है उसके लिए आया हुआ शब्द, सारे पुरुषवाचक सर्वनाम होते हैं। ठीक है, मतलब ऐसे सर्वनाम शब्द जो कि वक्ता के लिए हो, वक्ता जिसके बारे में बोल रहा है उसके लिए हो, तथा वक्ता जिससे बोल रहा है श्रोता उसके लिए हो, ये सभी जो है पुरुषवाचक सर्वनाम ही कहलाते हैं। जैसे इसीलिए पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद हैं। उत्तम पुरुषवाचक है पहला भेद। जैसे उत्तम पुरुषवाचक के लिए जैसे मान लीजिए जो बात को करने वाला है वो उत्तम पुरुष में होता है। ठीक है, जो बात को कहने वाला होता है, बोलने वाला होता है अर्थात वक्ता। मैं कह रहा हूं कि वह लड़का आज बहुत ही गड़बड़ काम किया है। मैं कह रहा हूं कि वह आज दिल्ली नहीं जाएगा। मैं कह रहा हूं, ये जो मैं शब्द रहा ये उत्तम पुरुष कहने वाला है मैं। ठीक है, मेरा अनुमान है कि वह आज नहीं आएगा। मेरा, तो यहाँ पे कहने वाला कह रहा है कि मेरा अनुमान, ये जो मेरा शब्द हुआ ये उत्तम पुरुषवाचक, ये मेरा शब्द अवश्य संज्ञा के बदले आया है तो ये पुरुषवाचक तो है ही, क्योंकि बोलने वाले के लिए ये यूज हुआ है, बोलने वाले के लिए प्रयोग हुआ शब्द है, सर्वनाम शब्द है मेरा। ठीक है, तो मेरा शब्द सर्वनाम का शब्द है, साथ ही बोलने वाले का शब्द है, मतलब वक्ता के लिए आया है, इसलिए ये उत्तम पुरुष है। ठीक है, वक्ता के लिए आया हुआ शब्द उत्तम पुरुषवाचक होता है। श्रोता के लिए जिससे बात की जाती है उसके लिए आया हुआ शब्द मध्यम पुरुषवाचक होता है, और जिसके बारे में बातचीत की जाती है वो अन्य पुरुषवाचक शब्द होता है। जैसे मैं, मेरा, जब उत्तम पुरुष जो बोलने वाला होता है वो हमेशा मैं यूज करेगा या मेरा प्रयोग करेगा, मैंने बोलेगा, मुझे बोलेगा, हम बोलेगा, हमारा बोलेगा आदि। ये सारे जो हैं ये उत्तम पुरुषवाचक है, ये कहने वाले होते हैं, बोलने वाले होते हैं। जिससे ये बात करते हैं वो मध्यम माने श्रोता, मध्यम पुरुषवाचक के शब्द होते हैं। जैसे तुम, मैं तुमसे कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि तुम उधर चले जाना। मैंने कहा कि तुमने ये काम ठीक नहीं किया। मैंने कहा कि तुम्हारा यहाँ आना ठीक नहीं। मैंने कहा कि आप कैसे हैं। मैं कहता हूँ कि आपका सफ़र सफल होगा, आपका सफ़र शुभ होगा आदि आदि। जो सुनने वाले होते हैं उसके लिए ये सारे शब्दों का प्रयोग है। और अवश्य तुम देख रहे हो ये संज्ञा के बदले में आया हुआ शब्द है, किसी नाम के बदले में आया हुआ ये शब्द है, तो संज्ञा के बदले में आया हुआ शब्द है, मतलब ये सारे सर्वनाम हैं। साथ ही ये श्रोता के लिए भी प्रयुक्त हुआ है। श्रोता के लिए जिन शब्दों का प्रयोग होता है वो तो मध्यम पुरुषवाचक होते हैं, अतः ये मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम है। वक्ता जिसके बारे में श्रोता से बात करता है उसके लिए वक्ता वह का प्रयोग करता है, वे का प्रयोग करता है। वक्ता, हम कह रहे हैं कि उन्हें
यह काम नहीं करना चाहिए था। मान लीजिए एक दल व्यक्ति बात कर रहे हैं, कह रहे हैं कि हम कह रहे हैं, हमारा यह कहना है कि उन्हें या उन लोगों को, उनका यह यहाँ पे सारे सिंगुलर हैं, अगर हम उन लोग लिख दें तो ये प्लूरल में हो गया, वो भी अन्य पुरुष, उन लोगों को यह काम करना नहीं चाहिए था। मतलब आप समझ रहे हैं कि यहाँ पर अन्य पुरुषवाचक वक्ता जिसके बारे में बात करता है वो होता है अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम, और उनके लिए हम अन्य पुरुषवाचक के लिए वह, वे, उसका, उन्हें, उनका, यह, उन लोग आदि शब्दों का प्रयोग होता है। तो ये थे पुरुषवाचक सर्वनाम। दूसरा हम आते हैं निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम में ये होता है कि जो सर्वनाम शब्द किसी निकट अथवा दूर की वस्तु या व्यक्ति का निश्चित बोध कराते हैं। अभी तुरंत मैं बोली कि ऐसे सर्वनाम शब्द जिससे किसी वस्तु या व्यक्ति के संबंध में निश्चितता का बोध होता है, निश्चित बोध होता है। जैसे वह मेरी कमीज है, किसी कमीज को दिखाकर कहा जा रहा है कि ये जो कमीज है वह मेरी, दूर में है तो वह जो कमीज है वह, किसी वस्तु को दिखाकर कहा जाए वह मेरी कमीज है, बिल्कुल हम निश्चित होकर कह रहे हैं। यहाँ पर जो वह आया हुआ है निश्चितता के लिए प्रयोग हुआ है, वह मेरी कमीज है, इसमें किसी प्रकार का संदेह नहीं है, तो वह मेरी कमीज है, ये निश्चयवाचक सर्वनाम हुआ। अब हम आते हैं बिल्कुल इसके दूसरे वाले तीसरे भेद में, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, बिल्कुल इसका उल्टा। जिन सर्वनाम शब्दों से किसी वस्तु या व्यक्ति का निश्चित बोध न हो वे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। मतलब ऐसे सर्वनाम शब्द जो कि संज्ञा के बदले में आए तो हैं किसी वस्तु या व्यक्ति या स्थान के लिए, किंतु साथ ही वो निश्चितता का बोध भी नहीं कराता है। जहाँ पे अनिश्चित का बोध होता है तो उसे हम अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे देखिए, कमरे में कोई आया है, ये जो कोई शब्द है ये अनिश्चय का बोध कराता है। हम डायरेक्टली बता नहीं पा रहे कि कमरे में वह आया है, कमरे में यह है, कमरे में वे हैं। हम अंदाज में कह रहे हैं कि कोई आया है। ये कोई यहाँ पर अनिश्चय का अनिश्चय को बताता है, अनिश्चय को साबित करता है, तो ये कोई अनिश्चयवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। यहाँ कुछ जरूर है, ये जो कुछ शब्द यहाँ भी हम निश्चित नहीं है, संदेह के साथ बात कर रहे हैं, हम अनुमान के साथ बात कर रहे हैं, तो ये कोई, कुछ, ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम हुआ। बिल्कुल इसके दूसरा वाला है, इसका अगला वाला सर्वनाम है, भेद है प्रश्नवाचक सर्वनाम। जैसा कि नाम से ही बिल्कुल यह साबित है, जो सर्वनाम शब्द अर्थात जो संज्ञा के बदले में आया हुआ शब्द है किसी व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान के विषय में प्रश्न का बोध कराता है या बोध कराते हैं, वे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे वहां कौन है, यहाँ पर किसी का नाम होना चाहिए था, ठीक है, लेकिन हम प्रश्न करके पूछ रहे हैं कौन, क्या, किसमें, किसका, ये सारा हो जाएगा प्रश्नवाचक सर्वनाम का शब्द। अगला हम आते हैं संबंधवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम शब्द मतलब संज्ञा के बदले में आया हुआ शब्द वाक्य में दूसरे सर्वनाम शब्द से संबंध बताते हैं, वे संबंधवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। मतलब एक ही वाक्य में दो सर्वनाम शब्द होंगे और दोनों के साथ एकदम इंटरलिंक होंगे। मतलब जो सर्वनाम शब्द वाक्य के दूसरे सर्वनाम शब्द से संबंध बताते हैं, ठीक है, जो सर्वनाम शब्द वाक्य में दूसरे सर्वनाम शब्द से अपना संबंध बताते हैं। अगर यहाँ पे अपना लिख दिया जाए तो ज्यादा क्लियर है। बिल्कुल इंटरकनेक्टेड अपना संबंध बताते हैं, वे संबंधवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे जो मेहनत करेगा, जैसे जो मेहनत करेगा वह फल पाएगा। यहाँ पर ये जो सर्वनाम शब्द है जो मेहनत करेगा, इस सर्वनाम का वाक्य के दूसरे सर्वनाम से एकदम अपना संबंध है। मतलब जो मेहनत करेगा उसे ही फल मिलेगा, वही फल पाएगा, वह फल पाएगा। यहाँ पे जो और वह आपस में एक दूसरे से संबंध रखे हुए हैं, तो ये संबंधवाचक सर्वनाम हुआ। और एकदम अंत में हम आते हैं निजवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम शब्द वाक्य में
कर्ता के साथ अपनापन प्रकट करते हैं वे नीचवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। ठीक है, जैसे वह अपना काम खुद करता है, वह अपने आप काम करता है, वह अपने आप काम करता है। जैसे वह अपने आप। इस वाक्य में वह अपने आप काम करता है। इस वाक्य में आप देख सकते हैं कि वह ये करता है, ये जो करता है, ठीक है, ये जो सर्वनाम शब्द है इसका इस कर्ता से अपनत्व स्थापित हो रखा है। ठीक है, कहने का अर्थ है जो सर्वनाम शब्द वाक्य में कर्ता के साथ अपनापन प्रकट करता है वे नीचवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। इस वाक्य में ये जो है अपने आप, ये सर्वनाम शब्द कर्ता के साथ अपना संबंध बनाकर रखा है, इसलिए ये अपने आप नीचवाचक सर्वनाम हुआ। तो ये थे सर्वनाम के 6 भेद। सभी भेदों के संबंध में मैं बताई। मैं आशा करती हूँ कि आपको ये भेद सारे समझ में आ गए होंगे ठीक से। मैं अपने अगले वीडियो में इसको विस्तार से उदाहरणों के साथ, मतलब जिसे हम कहते हैं प्रयोग करना, इन्हें हम प्रयोग करके देखेंगे ताकि आप में किसी प्रकार का कोई संदेह ना रहे। आपके जितने भी संदेह हैं सर्वनाम से संबंधित, वो ताकि आप उन संदेहों को अपने से दूर कर सकें। तो आज मैं अपने सर्वनाम के इस परिभाषा भेदों को मैं यहीं ख़त्म करती हूँ। अगले वीडियो तक के लिए आपसे विदा लेती हूँ। धन्यवाद।